Good morning, student. Myself Neelima Sharma, your EV teacher from MB International School. Today I am going to teach you chapter 16, Care of Public Property of class 5th. So open your book and take out page number 95. Yes, care of public property. यानी हम पब्लिक प्रॉपर्टी की कैसे देखभाल कर सकते हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टी होती क्या है? जिस पे किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार ना हो, उसको हम सब यूज़ कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम पब्लिक प्रॉपर्टी। ओके, द ऑब्जेक्ट्स दैट वी ऑन लाइक पेंसिल्स, बैग, आवर हाउस एंड सो ऑन आर आवर पर्सनल प्रॉपर्टी। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसी थिंग्स जैसे हमारी पेंसिल है, बैग, हमारा घर, ये क्या है? हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी कहलाती है, जिन पर हमारा क्या इंडिविजुअल हमारा क्या होता है, हम इंडिविजुअल रख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। ओके, देन देयर आर थिंग्स लाइक पार्क, gardens, museum, monuments and so on. They are meant for everyone to use. They are called public property. It is our duty to help our government maintain public property. अब ऐसी चीज़ें या ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे पार्क है, गार्डन है, म्यूज़ियम, मॉन्यूमेंट्स और ऐसी ही कई चीज़ें हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जो सभी उसको यूज़ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम पब्लिक प्रॉपर्टी। अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम गवर्नमेंट की कैसे हेल्प कर सकते हैं इन पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए। यस, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे आप क्या कर सकते, आपका इंडिविजुअल क्या हो, आपका कोई राइट नहीं होता, वो सबके लिए यूज़ की जा सकती है। जैसे गार्डन है, पार्क है, आप किसी को क्या नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते किसी को, उसमें सबका एंटर होना अलाउ होता है। ये सब कहलाती है हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी। जबकि आपका घर है, अब आपकी इच्छा, आप उसमें किसको एंट्री देते हैं और किसको नहीं, तो आपके खुद का क्या, उस पर आपका खुद का राइट होता है, उसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, सो टेक आउट पेज नंबर 96. Yes, public parks and gardens. Public parks and gardens. Public parks and gardens are places of greenery in our cities. They usually have beautiful paved paths for people to walk or jog, benches for people to sit and relax, trees which provide shade. They also have fountain, pool and other attraction. They have many plants which bear a variety of flowers. All this is a very soothing and almost everyone visits the neighborhood park. Therefore, it is important to keep public parks and gardens clean. Nobody enjoy a dirty and littered park. It is a duty to every citizen to see the park or garden is not misused. Yes, अब हमारे जो पब्लिक पार्क्स है और गार्डन है, ये क्या होते हैं, हमारे सिटीज़ की ग्रीनरी यानी हरियाली को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और ये यूजुअली क्या होते हैं, ऐसे पाथ होते हैं जो पीपल को चलने के लिए, जॉगिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर बेंचेस होती हैं पीपल के बैठने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, और पेड़ होते हैं जो हमें छाया देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फाउंटेन और पूल्स भी हमारे इसके अट्रैक्शन होते हैं, यानी यहाँ पर लगे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी में आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो हमें ये सब कैसा लगता है, एकदम प्लीजेंट यानी ब्यूटीफुल लगता है। और ऑलमोस्ट जो हम क्या करते हैं, हमारे जो नेबरहुड पार्क है, हमारे पड़ोस के जो पार्क है, उसमें क्या करते हैं, हम घूमने जाते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या करें, हमारी जो पब्लिक पार्क्स और गार्डन है उनको कैसा रखें, क्लीन रखें। अब क्या करें हम इसके लिए कि हम ये देखें कि कोई भी क्या नहीं कर रहा, इसको गंदा नहीं कर रहा है पार्क को। ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये सब वॉच करें कि कोई इसे गंदा तो नहीं कर रहा। और ये हर एक सिटीज़न यानी हर एक नागरिक की ड्यूटी होती है कि वो पार्क को देखे कि कोई गार्डन का कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। ओके, तो केयर ऑफ पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल विजिटिंग पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन्स आर। जब हम किसी भी गार्डन या पब्लिक पार्क्स में हम जब विजिट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए जो हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे रूल होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट है, डू नॉट प्लक फ्लावर एंड लीव्स। हमें कोई भी फ्लावर या
लीव्स को नहीं तोड़ना चाहिए। डू नॉट ट्रैम्पल अपॉन द ग्रास एंड अदर स्मॉल प्लांट्स। हमें कोई भी जो ग्रास होती है, घास होती है या छोटे जो प्लांट होते हैं उसको अपने पैरों से नहीं, उस पर नहीं चलना चाहिए ताकि वो हमारे पैरों में, ताकि वो क्या हो, डैमेज ना हो। ओके। डू नॉट क्लाइम अपॉन और स्क्रिबल ऑन द बेंचेस। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें बेंचेस के ऊपर कूदना नहीं चाहिए, चढ़ना नहीं चाहिए और ना ही उसको खरोचना चाहिए। इफ़ यू टेक योर पैट विद यू टू द पार्क कीप इट ऑन अ लेश। अगर आप क्या करते हैं अपने साथ पार्क में, क्या करते हैं, पैट्स को ले जाते हैं तो इसको आपको खुद की केयर करनी चाहिए अपने पेट्स की। डू नॉट वाट इनटू द पूल और द फाउंटेन। हमें क्या करना चाहिए, पूल में और फाउंटेन में उतरना नहीं चाहिए। डू नॉट डैमेज द लाइट्स फेंसेस बेंचेस और द गेट्स। हमें किसी भी वहाँ की जो प्रॉपर्टी जैसे लाइट्स है, फेंसेस माने जो बाउंड्रीज होती है फ्लावर की या जो भी बाउंड्रीज होती है, बेंचेस और गेट्स को डैमेज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें जो है गार्बेज जो है वो हमेशा कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में। नाउ आर्चर्स। आर्चर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं आर्चर्स, यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं, विलेज में पाए जाते हैं, गाँव में पाए जाते हैं। ये गार्डन्स होते हैं जिसमें क्या होता है, फ्रूट बियरिंग ट्रीज आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। जिसमें क्या होते हैं, तरह तरह के फ्रूट्स लगाए जाते हैं जिन्हें कमर्शियल पर्पस यानी बिजनेस के पर्पस से क्या करा जाता है, उगाया जाता है। फ्रूट्स क्या करे जाते हैं, यहाँ से मार्केट और फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं जहाँ पर उनसे क्या बनाया जाता है, जैम, जूस और पिकल्स यानी अचार बनाया जाता है। और कुछ अच्छी क्वालिटी के जो होते फ्रूट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट माने हमारे देश से या बाहर कंट्री में जो अदर कंट्री है वहाँ पर क्या करना, उसको बेचना, सेल करना क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। दिस अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर आर कंट्री। और इससे हमें क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंजेस माने विदेशी मुद्रा क्या मिलती है, हमारी कंट्री को मिलती है। ओके। केयर ऑफ ऑर्किड्स। अब इसके क्या है, ऑर्चर्ड्स के क्या है, केयर कैसे कर सकते हैं हम इसके फ्रूट्स नहीं तोड़ें, चाहे से वो कच्चे हों, राइप माने राइप और अनराइप। राइप माने पके और अनराइप माने कच्चे। फ्लावर्स एंड लीव्स हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और एडमायर एवरीथिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। और हमें अगर उसको अच्छा लगता है हमें देखना, या हम कहते हैं हाँ ये पेड़ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे फ्रूट्स लग रहे हैं, तो ये जो हमें प्रशंसा करते हैं हम इसको हमें दूर से ही करना चाहिए। डू नॉट डैमेज एनी प्लांट और ट्री। हमें कोई प्लांट और ट्री नहीं तोड़ना चाहिए। डू नॉट लिटर द ग्राउंड। हमें वहाँ के ग्राउंड यानी गार्डन को जो भी है वहाँ की, उसको लिटर माने गंदा नहीं करना चाहिए। नाउ पॉन्ड्स एंड वेल्स। अब पॉन्ड्स एंड वेल्स क्या है, वाटर के सोर्स हैं, मेनली कहाँ मिलते हैं आपको, विलेजेस में यानी गाँव में मिलते हैं। तो इनकी भी आपको क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, किसको, कुओं को और तालाबों को। अब इसके लिए क्या क्या फॉलो कर सकते हैं आप, केयर ऑफ पॉन्ड्स एंड वेल्स। सम रूल्स टू बी फॉलोड व्हेन गोइंग टू पॉन्ड्स एंड वेल्स आर। जब भी आप क्या करते हैं पॉन्ड्स और वेल्स के पास जाते हैं, आप वहाँ तक जाते हैं तो आपको क्या रूल फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट है आपका, डू नॉट थ्रो गार्बेज इन पॉन्ड्स एंड वेल्स एंड पॉल्यूट इन द वाटर। फर्स्ट थिंग है कि आपको कोई भी गार्बेज, कोई भी वेस्ट आपको उसमें नहीं, वाटर बॉडीज़ के अंदर नहीं डालना चाहिए, ताकि वो वाटर क्या ना हो, वाटर कैसा रहे, वो क्लीन ही रहे, उसको पॉल्यूट यानी गंदा ना हो। कीप द वेल कवर्ड। हमें जो कुएँ होते हैं उनको क्या करना चाहिए, कवर्ड करके रखना चाहिए। डू नॉट टेक अ बाथ, वॉश क्लॉथ्स और यूटेंसिल्स इन द पॉन्ड्स, द डिटर्जेंट एंड द डर्ट विल पॉल्यूट द वाटर। हमें इनके अंदर ना नहाना चाहिए, ना ही अपने कपड़े और बर्तन धोने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, डिटर्जेंट जो होता है, वो जो सॉप वाटर होता है, सॉपी वाटर, डिटर्जेंट क्या करते हैं, वो वाटर को क्या कर देंगे, पॉल्यूट कर देंगे। डू नॉट ड्रिंक वेल वाटर अनलेस इट इज़ प्रूव टू बी क्लीन। नेवर ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। हमें कभी भी क्या करना चाहिए, हमें जब तक ये प्रूव नहीं हो कि वाटर क्लीन है या नहीं है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। ओके। कभी भी इसलिए पॉन्ड्स के पानी या वेल से पानी हमें डायरेक्टली नहीं पीना चाहिए। डू नॉट अलाउ एनिमल टू एंटर द पॉन्ड ऑल्सो डू नॉट बाथ द कैटल इन द पॉन्ड। इसके अलावा हमें जो पॉन्ड्स में होते हैं वहाँ पर एनिमल्स को एंटर करना क्या करना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। इसके अलावा हमें जो कैटल यानी जानवर होने उनको नहलाना नहीं चाहिए। तो ये सब क्या है, केयरिंग है, किसके लिए, पॉन्ड्स एंड वेल की।
Okay, now sanctuaries and national park. Sanctuaries and national parks are places where animals live without fear of being hunted. तो सेंचुरी और नेशनल पार्क ऐसी जगह है जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो बिना डर के, यानी किसका डर, हंटेड माने शिकार, वहाँ पर रह सकते हैं. मैनी वाइल्ड एनिमल्स सच एज द लॉयन, टाइगर, एलिफेंट एंड द राइनोसोर्स आर इलीगली हंटेड फॉर दियर बॉडी पार्ट्स. ऐसे बहुत सारे जंगली जानवर हैं जैसे लॉयन, टाइगर, एलिफेंट और राइनोसोर्स, या जिनको क्या होता है इलीगली, यानी जो उनको पे क्या हो रहा है, मतलब इस पर प्रतिबंध लगाया कि हम उनको हंट नहीं करेंगे, लेकिन तब भी लोग क्या करते हैं, इनका शिकार करते हैं. तो इनको बचाने के लिए क्या करा गया, उनको क्यों हंट किया जाता है, उनके कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो उसके लिए उनको हंट किया जाता है, यानी मारा जाता है, शिकार किया जाता है. दीज एनिमल्स लिव सेफली इन द सेंचुरीज. तो ऐसे एनिमल क्या करते हैं, सेंचुरी में क्या करते हैं, आराम से सेफली यानी सुरक्षा से रह सकते हैं. पीपुल आर अलाउड टू विजिट दिस सेंचुरीज. ड्यूरिंग सच ट्रिप्स द एनिमल्स आर सीन रोमिंग फ्रीली. द पीपल हु विजिट दैम आर वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड बसेस एंड वैन्स. तो ऐसे सेंचुरीज और नेशनल पार्क में क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं. और पीपल को क्या होता है, अलाउ, यानी लोगों को अलाउ होता है कि सेंचुरीज में विजिट कर ले. जब वो ट्रिप पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि एनिमल्स वहाँ पर क्या होते हैं, उन पर कोई पिंजरे में नहीं रहते, वो फ्रीली घूमते हैं, वो वहाँ पर देखे जा सकते हैं. सीन रोमिंग फ्रीली मीन्स उनको आराम से आप देख सकते हैं, कोई पिंजरा नहीं होता, वो आराम से क्या करते हैं, वॉक करते हैं. द पीपल, जो लोग होते हैं, वो जो विज़िट करते हैं वहाँ पर, उनको जो बस और वैन दी जाती है वो ऐसी होती है जो प्रोटेक्ट करती है पूरा, कि कई बार एनिमल्स क्या उन पर अटैक कर दे, लेकिन वो वैन्स और जो बसेस होती है इस तरह से वेल प्रोटेक्ट होती है ताकि उनको कोई डर ना हो. नाउ केयर ऑफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. सम रूल्स टू रिमेंबर वाइल विजिटिंग सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स आर. जब आप क्या करते हैं, सेंचुरीज और नेशनल पार्क में विजिट करते हैं तो कुछ रूल फॉलो करने हैं आपको. डू नॉट मेक लाउड नॉइज, दिस में स्केयर द एनिमल्स. आपको बहुत शोर नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं स्केयर माने डर जाते हैं. डू नॉट हंट और टीज द एनिमल. वहाँ आपको क्या, डू नॉट हर्ट माने चोट ना, किसी को दुख नहीं पहुँचाना. हर्ट माने किसी को आपको हर्ट नहीं करना है और ना ही किसी एनिमल को आपको सताना है. डू नॉट फीड द एनिमल्स. आपको वहाँ अलाउ नहीं है कि आप उनको क्या करें, कोई भी खाने के लिए कोई चीज़ दे. तो आपको ये सब आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं. ओके. डू नॉट लाइट कैंप फायर्स, दे में आल्सो फ्राइटन दैम. आपको वहाँ पर कोई लाइट कैंप फायर माने कोई आपको जलाना नहीं है, कोई जैसे हम फायर लगाते हैं, कुछ आपको फायर नहीं जलानी है, ताकि उससे क्या होता है, वो एनिमल्स क्या होता है, डर जाते हैं. डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स और एनी अदर वेस्टेज अराउंड. द एनिमल्स में ईट देम एंड देन में चॉक टू डेथ. आपको कोई भी पॉलीथीन बैग्स या अदर वेस्टेज आपके आसपास नहीं डालने चाहिए. इससे क्या होता है, उसको एनिमल्स खा जाते हैं और उससे क्या होते हैं, वो चॉक हो जाती है उनकी बॉडी और वो मर सकते हैं. डू नॉट पॉल्यूट द वाटर बॉडीज़ इन द सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. वहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ होती है सेंचुरी में और नेशनल पार्क में, उसको आपको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए. नाउ म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स. म्यूजियम आर places where pieces of arts, painting, sculptures and other historical and scientific artifacts are kept as exhibits. Yes, म्यूज़ियम ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कोई पेंटिंग या कोई कला से संबंधित कोई ऑब्जेक्ट, स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ, या कोई भी दूसरे हिस्टोरिकल यानी हमारे जो इतिहास है उससे संबंधित जो हमारे जो कलाकृति है उनको रखा जाता है, उनको शो ऑफ किया जाता है. एग्जिबिट्स माने दिखाया जाता है. जैसे हम एग्जीबिशन में रखते हैं कई चीज़ें, उस तरह उसको एग्जिबिट्स किया जाता है, उसको हम बोलते हैं म्यूज़ियम. आपने देखा होगा हमारे कोटा में भी है एक म्यूज़ियम. अब मॉन्यूमेंट्स क्या है, मॉन्यूमेंट्स आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग like forts, tombs and so on, which tell us about the civilization and culture of the period in which they were built. Yes, अब monuments क्या है, हमारी historical buildings यानी हमारे इतिहास की ऐसी बिल्डिंग है जो हमें वहाँ पर कैसे लोग रहते थे, उनकी सभ्यता क्या थी, वो कैसे कल्चर को फॉलो करते थे उस टाइम पे, वो हमें शो करती हैं. ओके, तो वो शो करती है कि उस जैसे आपका ताजमहल है, ताजमहल किससे बनाया हुआ है, मार्बल से.
तो वो बताती है कि उस मुगल में किस तरह की उस तरह आर्ट चलता था, वो हमें शो करते हैं। तो ये सब हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं। नाउ केयर ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स। सम इम्पोर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर वाइल विजिटिंग म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स आर। जब आप विजिट करते हैं मॉन्यूमेंट्स का और म्यूजियम का, तो आपको कुछ क्या करना चाहिए, कुछ रूल्स रिमेंबर यानी याद रखना चाहिए। नेवर टच द आइटम्स ऑन डिस्प्ले। जो म्यूजियम में जो भी आइटम रखे जाते हैं डिस्प्ले के लिए यानी दिखाए जाते हैं, एग्जिबिट्स के लिए रखे जाते हैं, हम उन्हें टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट टॉक लाउडली टू मेक एनी अदर नॉइज। अडल्ट्स शुड स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स और कीप देम इन साइलेंट मोड। दिस मे डिस्टर्ब अदर विजिटर्स। यस, जब हम क्या करते हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। इसके अलावा एडल्ट्स यानी लोगों को चाहिए कि अपना मोबाइल वो क्या करें, साइलेंट मोड पे रखें, ओके, ताकि जो अदर विजिटर है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, डू नॉट स्क्रिबल्स ऑन वॉल्स। हमें वॉल्स को खरोचना नहीं चाहिए, उस पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। डू नॉट लिटर द प्लेस। हमें वहाँ का प्लेस यानी वहाँ की जगह गंदी नहीं करनी चाहिए। आस्क फॉर परमिशन बिफोर टेकिंग फोटोग्राफ्स। और जब हम पिक्स लेते हैं किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की या मॉन्यूमेंट्स में किसी डिस्प्ले की, तो पहले हमें उसकी परमिशन लेनी चाहिए। ओके, by following certain simple rules we can ensure that the public places are well maintained. The money that we pay as entrance fee is used for their maintenance, hence it is our duty to pay it. Yes, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसको वेल मेंटेन रख सकते हैं यानी अच्छी तरह रख सकते हैं बिना डैमेज करे। इसके अलावा हमें कई बार हमें जो एंट्री फीस होती है वहाँ पर जाने के लिए, वो हमें क्या करनी चाहिए, उसको पे करना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, उसको पे ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वो फ़ीस जो हम देते हैं, ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है, उस फीस से क्या होता है, उस पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, गवर्नमेंट उसको मेंटेन कराती है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसे क्या करें, ऑनेस्टली पे करें। नाउ आपका फैक्ट बाइट है इसी पेज नंबर पे 98 पे ताजमहल के बारे में। तो आपने सुना होगा हमारे जो वर्ल्ड में कितने वंडर्स हैं, 7 वंडर्स है। तो 7 वंडर्स में एक वंडर्स है हमारा ताजमहल। तो ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज built between 1630 to 48 by Shahjahan, a Mughal emperor, in the memory of his wife. यस, तो ताजमहल क्या है, एक हमारे जो वर्ल्ड में जो 7 आश्चर्य माने जाते हैं उनमें से एक क्या है, हमारा 7 वंडर से गिना जाने वाला एक क्या है, वंडर्स है। और ये कब किसके द्वारा बनाया गया था, इसको शाहजहाँ ने बनाया था, उनकी वाइफ थी मुमताज़, उसकी मेमोरी यानी उसकी याद में बनाया गया था। ओके, तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है, आपको ध्यान रखना है इसमें जो हार्ड्स मीनिंग है। सो फोकस ऑन योर स्टडी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।